हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, क्या रीजन है। ओके सो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि कौन आपको लेके इस समय सोच रहा है और क्या सोच रहा है, किस वजह से सोच रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा विदाउट स्किप करें। ओके एंड तो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। और अगर आपसे कुछ चीजें मैच नहीं होती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज मत करिएगा। ओके अगर जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन या कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा, चाहे खुद के लिए चाहे किसी और के लिए भी। ओके अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके तो सबसे पहले रीडिंग को क्लेम कर लें, अपने ऊपर फोकस करें और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। आप अगर मैच कर लेंगे तो हम देखेंगे रीजन। ओके तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, हु इज थिंकिंग अबाउट माय व्यूअर्स। प्लीज मुझे बताएं उनके ट्रेट, साइंस या सिंक्रेसिटी, कुछ उनके बारे में बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके 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 सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। 10 से रीडिंग शुरू हो रही है जिसके साथ मे बी आई थिंक कंप्लीशन हो चुका है। एक चैप्टर आई थिंक आपका इनके साथ कुछ ओवर हो रहा है, कोई फेस, कोई सिचुएशन ओवर हो रही है। 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड होता है। 10 नंबर, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी पर्सन है या तो उसने आपके साथ बैकस्टैबिंग की है बहुत बुरी। ओके मल्टीपल टाइम बैकस्टैबिंग की है, धोखा किया है। ये आपका कोई करीबी, आपका कोई घर का पर्सन या आपका कोई लव्ड वन पर्सन ही है जो आपके काफी क्लोज था, जिससे आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसको वो भी आपको धोखा दे सकता है। या तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं या एट प्रेजेंट इनकी खुद की सिचुएशन ऐसी है कि या तो इनको किसी ने धोखा मिला है, इन्होंने कहीं धोखा खाया है, किसी ने इनका दिल टूटा है, किसी ने इनके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से ये इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में, हो सकता है पहले इन्होंने आपके साथ किया था और इस समय इनके साथ भी वही सेम चीज हो रही है। तो कर्मा फेस किया है शायद इन्होंने, इनको लोगों ने धोखा मिला है, कहीं से कुछ हार्ट ब्रोकन है ये। तो जो भी पर्सन है वो परेशान है, दुखी है, डिप्रेशन में है, कह सकते हैं चोट खाया हुआ है, दिल टूटा हुआ है। ओके एक्सपीरियंस बहुत बुरे हुए हैं ये भी कह सकते हैं। ओके और देखते हैं कि वो कौन पर्सन है, कौन है वो पर्सन जो आपको याद कर रहा है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, याद नहीं सोच रहे हैं। ओके हु इज थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स, प्लीज मुझे बताएं हु इज थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स। ओके 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 कई कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। ओके इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को लेके सोच रहे हैं। 7-8 कार्ड फ्लिप हो गए तो 7-8 कार्ड तो हम नहीं ले सकते हैं। ओके 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पहले मुझे 2 ऑफ वैंड्स का दिखा था तो इसका मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस है। सबसे पहला कार्ड जो फ्लिप था, जो मेरी नजर के सामने पहले आया था, जिसको हमने नहीं लिया, वो 2 ऑफ वैंड्स का था। उसमें भी डिसीजन मेकिंग थी और पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे था, डिस्टेंस था, ट्रैवल था। और यहाँ पे भी देखिए 3 ऑफ वैंड्स से ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे है, आपके लिए कोई डिसीजन बना रहा है, सोच रहा है, आपके ऊपर इसकी नजर बहुत रहती है। ये पर्सन आपके बारे में जानना, देखना, सोचना छोड़ नहीं सकता, बट ये डिले कर रहा है, ये सही टाइम पे ही अपना रिवील करेगा डिसीजन। ओके
और देखते हैं ये कौन है वो पर्सन जो आपको लेके सोच रहे हैं, हु इज थिंकिंग अबाउट माय व्यूअर। और ये कोई मस्कुलाइन एनर्जी है तो हो सकता है कोई मेल पर्सन हो स्ट्रांगली, बट यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी है तो कोई फीमेल के अंदर भी एक मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है और मेल के अंदर तो होती ही होती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, अब तो स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई मेल मस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ही वेल्दी, बहुत ही डेडी कार्ड होता है किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ही डेडी पर्सन है, बहुत ही प्रॉमिसिंग पर्सन है। ओके, कमिटमेंट ओरिएंटेड पर्सन है, वेल्दी है, रिच है, मटेरियलिस्टिक है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, रैशनल है। ओके, एंड इमोशनल कम है बट एक्शन ओरिएंटेड भी बहुत मुश्किल है, एक्शन लेने में थोड़ा सा ये स्लो होते हैं। ओके, और वो चीज हमें 3 ऑफ वैंड से दिख भी रही है कि ये बहुत सोच समझ के ही जब आपका सही टाइम आएगा तभी ये पर्सन रिवील करेंगे कि ये आपको लेके, बट ये आपके ऊपर नजर पूरी रख रहे हैं, आपकी एक्टिविटी पे नजर इनकी पूरी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन अभी तो रिजर्व रह रहे हैं, या तो आप बहुत रिजर्व हैं इनसे। ओके, या तो इन्होंने जो आपको चीट किया या ये खुद इस समय बहुत बुरे हालात और प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, इनके एक्सपीरियंस भी अच्छे नहीं हुए, इन्होंने आपको भी किसी तरीके से मल्टीपल टाइम धोखा चीट किया है। प्लस 9 ऑफ वैंड्स ऑल ओवर एनर्जी है कि आपने या इन्होंने अपने आप को बहुत रिजर्व कर रखा है, आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट है, आप भी एनर्जी अपनी प्रोटेक्ट कर रहे हैं या तो ये भी अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, और दोनों ही, या तो आप तो स्पेशली किसी बात पे अड़ गए हो, कोई रिस्ट्रिक्शन आपने लगा दी है, आप अपने आप को बहुत सेफगार्ड करके चल रहे हो और कहीं ना कहीं आपने इतनी हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि इनका अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ओके, तो ये भी नजर आ रहा है कि ये जो डिले टैक्टिक्स हो रहा है, ये जो डिले या पोस्टपोन कर रहे हैं, अभी नहीं डिसीजन ले रहे हैं, ये इसकी वजह से भी है क्योंकि आपको अप्रोच करना मुश्किल हो रहा है, आपने शायद बहुत ज्यादा ही बाउंड्री ऊपर कर दी है। ओके, तो ये है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं, अगर तो आपने रेजोनेट और मैच कर लिया है तो हम रीजन देखते हैं क्यों ये पर्सन आपको लेके सोच रहे हैं। रीजन मुझे बताएं, ये पर्सन अभी आपको लेके क्यों इतना सोच रहे हैं, क्या रीजन है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको लेके सोच रहे हैं। प्लीज गिव मी द रीजन, मुझे एग्जैक्ट रीजन चाहिए कि ये पर्सन क्यों मेरे व्यूअर्स को लेके सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो 9 ऑफ सॉर्ड्स से आपकी इनसे लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है आपके साथ, तो इनका आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई, फाइट, वायलेंस हुआ है। इन्होंने आपके लिए स्टैंड कभी नहीं लिया है, इन्होंने हमेशा अपनी चीजों को प्रायोरिटी दी या अपनी आपके अलावा लोगों को प्रायोरिटी दी। ऐसा लग रहा है इन्होंने आपसे ज्यादा अहमियत ऐसे लोगों को दे दी जो बाहर के लोग थे, बाहर के लोगों को ज्यादा अहमियत दे दी जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बाहर के लोगों को खुश करने में लगे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है, और आपके साथ इनके आर्ग्यूमेंट हुए हैं जिसकी वजह से आप इनसे अलग हैं, इस वजह से ये आपको लेके बहुत सोच रहे हैं। दूसरी बात, इनके साथ किसी ना किसी की लड़ाई झगड़ा हुआ है, रिसेंटली इनको अपने लोगों से धोखा मिला है, जैसे इन्होंने अपना बन के आपको धोखा दिया, वैसे इन्होंने जिनको अहमियत दी थी उन्होंने अपने असली रंग दिखा दिए इनको। ठीक है, आप खुद देखिए दोनों कार्ड में क्या है, दिल टूटा है, चीटिंग खाई है, लेकिन नीचे क्या है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ अपने ही लोगों से इनके आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, या तो ये घर का कोई मामला है या इनका अगर मैरिड है तो इनकी खुद की फैमिली से हुआ है, पेरेंटिंग वाली फैमिली से हुआ है, पेरेंट्स से हुआ है, सिबलिंग से हुआ है, कुछ खास दोस्तों के बीच में हुआ है, कुछ रिलेटिव्स के बीच में हुआ है, मे बी इनके कुछ कलीग वर्क प्लेस पे भी हो रहा है। बहुत लोग हैं जो इनको हर तरफ से इनको घेर रहे हैं, नो डाउट ये स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह हो सकता है आप दोनों के बीच में भी लड़ाई कराने की वजह कुछ और लोग थे, किसी ने कान भर दिया होगा, किसी ने इनको, ये कच्चे कान के हैं तो किसी ने कुछ किया होगा, कुछ लोग हैं इनको आपकी तरफ जो नहीं आने देते और इनको असली रंग दिखाए हैं। ओके,
हो सकता है लास्ट टाइम जब आप दोनों की लड़ाई हुई तो वो बहुत लोगों की वजह से हुई है, कुछ और लोगों की वजह से भी आप लोगों का मामला लड़ाई झगड़े पे आया है, या इन्होंने किसी और को लेके आपके ऊपर कुछ बात कही, ठीक है, जिसकी वजह से आप लास्ट टाइम जो इन्होंने जिस तरह आपसे बात करी, आप बहुत ज्यादा आपको हर्ट कर गई, आपका दिल टूट गया, आपको समझ नहीं आया कि इन्होंने ये बात कैसे कह दी, कुछ ऐसा मामला है, आपने भी शायद इनको कुछ कह दिया हो, बट अभी प्रेजेंट टाइम में ये औरों से भी मार खा रहे हैं, आपके साथ तो चीजें बिगड़ी हैं, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपसे लड़ाई करी है या जिन लोगों के टॉपिक पे बात करके इन्होंने आपको घेरा है, ठीक है, जिसकी वजह से मल्टीपल टाइम आपको ये चीट और धोखा कर गए, जिसकी वजह से आपके लॉयल और ऑनेस्ट नहीं रहे, अपनी किंग ऑफ पेंटिकल होते हुए भी प्रॉमिस नहीं, अपने जेस्चर, अपने जुबान के पक्के नहीं रहे, उन्हीं लोगों ने इनको बैकस्टैबिंग की है। ओके, और अब इनको शायद पछतावा हो रहा है कि लो, इनके चक्कर में मैंने उस इंसान को खो दिया। ओके, क्योंकि देखिए नेक्स्ट रीजन देखूं तो जस्टिस का आ रहा है। ओके, लिब्रा की एनर्जी है, मेजर अरकाना, जो कि 3 ऑफ वैंड्स के नीचे है। ये जो डिले पोस्टपोन हो रहा है, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इनके साथ कार्मिक सिचुएशन चल रही है, इन्होंने जो आपके साथ किया वही पलट के इनको वापस मिल रहा है, और इनको लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उसी का इनको भुगतान करना पड़ रहा है। अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, अब किस तरीके से जस्टिस कर रहे हैं ये आपके ऊपर है, मतलब ये इनके ऊपर है और प्लस आपके ऊपर है कि आप इनका जो भी जिस तरीके से भी ये आपकी तरफ प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, आप उनको एक्सेप्ट करें ना करें ये आपके ऊपर होता है, इट्स अप टू यू। ओके, बट ये सही टाइम पे आपको जस्टिस जरूर देंगे, जो डिसीजन बनाया है वो जस्टिस देने का है, फेयर डील देंगे, जो गलत किया है उसकी माफी भी मांग सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और इनके साथ क्या हो रहा है। ओके, और देखते हैं क्यों ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। कर्मा मिल रहा है, जब आदमी गलत कर रहा होता है तो नहीं सोचता है, लेकिन जब उसके साथ वही फेज होता है ना तब सोचता है, वही इनके साथ भी हो रहा है। पैसे दौलत काम नहीं आती है, वही चीज समझ में आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे 7 ऑफ वैंड्स है। ओके, या तो आपने तो इनको डिटैच कर ही दिया है, देखिए आपके लिए दोनों कार्ड बड़े हैवी आ रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स, आपने खुद को प्रोटेक्ट किया, हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप हर्ट हैं, ये खुद भी हर्ट हैं, दोनों की सिचुएशन सेम है, आपकी पहले से थी, इनकी अब हो रही है, ठीक है। और 7 ऑफ वैंड्स से किंग ऑफ पेंटिकल, चाहे ये जैसे भी थे, अच्छे थे बुरे थे, चाहे इनमें अच्छी क्वालिटियां भी थी, पर इन्होंने जो आपके साथ किया, आपने इनको अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया। हो सकता है ये औरों के लिए बहुत अच्छे हों, लेकिन आपके साथ इन्होंने जो धोखा किया, जो चीट किया, जिस तरीके से भी जो भी इन्होंने आपके साथ सिचुएशन की, आपके लिए ये पॉजिटिव नहीं थे, आपके लिए ना ही सपोर्टिव थे, ना ही आपके लिए स्टैंड लिया, ना ही आपकी इन्होंने वैल्यू की और ना ही इन्होंने आपका रिस्पेक्ट किया। कहीं से ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव सर्व नहीं करते हुए दिख रहे थे। आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया, डिटैच कर दिया, कट ऑफ कर दिया, ठीक है। आप लोग शायद नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन में मामला चला गया, और वो चीज ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि क्यों मुझे हटा दिया, और अगर उसने हटा दिया क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया था, आज इसीलिए हम दोनों दूर हैं। मेरे अंदर सब कुछ होते हुए भी, मैं इतनी स्ट्रांग पोजीशन में होते हुए भी कि जहां मैं बैठ के सब कुछ कर सकता हूं, वहां मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम अलग हैं। ओके, ये चीज इनको बहुत समझ में आ रही है। लास्ट रीजन देखें कि ये आपको क्यों ज्यादा सोच रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको देखे बिना छूट ही नहीं सकते, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप जितना रिजर्व हैं, जितना आप इनसे दूर हो रहे हैं, जितनी हाई बाउंड्री, जितना आप इनको ब्लॉक करके बैठे हैं, उतना ही ये आपके बारे में पता कर रहे हैं।
आपको शायद पता हो या आपसे ये छिपके कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं। आपके बारे में पता कर रहे हैं, चाहे आपके बारे में कुछ अच्छा पता चल रहा हो या बुरा पता चल रहा हो या कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन ये आपको डेली चेक करते हैं ऑनलाइन आपको देख भी रहे हैं। ऑनलाइन अगर आप कोई काम करते हैं तो वो भी ये देख रहे हैं। अगर तो आपका काम पब्लिक आई में है और कहीं से इनके लिए कोई जरिया है कि ये देख सकते हैं, तो वो भी देख रहे हैं। प्लस आपकी एक्टिविटी, आपकी स्टोरी, आपका स्टेटस, आपके हर चीज की छोटी सी छोटी, आपकी फोटोज पे कितने कमेंट आ रहे हैं, कौन लाइक कर रहा है, कौन कैसे कमेंट्स कर रहा है, प्लस आपने किसको फॉलोइंग किया है, कौन आपके फॉलोवर कितने बढ़ गए हैं, कितने घट गए हैं, ये चीज ये नोटिस करते हैं। चाहे उसमें कुछ इनको मिले ना मिले, लेकिन ये मजबूर हैं। इनको इस बात की क्लैरिटी है कि ये आपको देखे बिना, आपको ढूंढे बगैर, आपके बारे में इनको ना, इनका खाना हजम नहीं होगा जब तक ये आपके बारे में कुछ पता कर नहीं लेंगे। ये देखते हैं। आजकल इनका सारा टाइम ऑनलाइन जा रहा है। ऑनलाइन बहुत चीजें हैं, आलसपन इनको बहुत आया है क्योंकि दिल टूटा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आजकल या तो टैरो रीडिंग बहुत देख रहे हैं, सैड सॉन्ग बहुत सुन रहे हैं, स्टोरीज वगैरह बहुत देख रहे हैं, दिल टूटे वाले जो शेरो शायरी होती है उसको बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आजकल जब भी ऑनलाइन ढूंढते हैं, आपका कुछ ना कुछ ऐसी चीजें इनको हाईलाइट हो जाती हैं। आपका नाम, आपके बारे में कुछ ऐसे एसेंशियल, कुछ इनिशिएटिव, कुछ ऐसी चीजें जो आपसे रिलेटेड हो, कुछ ऐसी बातें, डेजा वू टाइप का इनके सामने आने लगता है और इनको तुरंत आपकी याद आ जाती है। सो ये मजबूर हैं, ये इस बात की इनको क्लैरिटी है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं सकता, मैं इतना ज्यादा सोच रहा हूं और नहीं भी सोचना चाहता। अगर मैं कुछ और भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, या मैं किसी से बात और कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे साइन इंडिकेशन, कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है, सिंक्रेसिटीज हो जाती हैं, कुछ टेलीपैथी मैसेज इनके चैनलाइज होते हैं, आपको लेके अचानक से इनके मन में थॉट आ जाते हैं कि सारा किया कराया घूम के आपके ऊपर आ जाता है। सो ये चाहे फेक आईडी बना के आपको देखते हो, किसी के जरिए से ये आपको देखते हो, अगर तो आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है डायरेक्ट, ओके, मे बी इनकी कोई सेकेंड आईडी, थर्ड आईडी हो, उससे आपको देखते हो, ठीक है। मे बी आपने इनको अनफ्रेंड कर दिया लेकिन ब्लॉक नहीं किया है, तो जितना दिखता है वो देखते हो। और ये देख के आपको क्या देख रहे हैं कि आप रिजर्व हो। मेरे ख्याल से आप इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो भी तो एक लिमिटेड है, बहुत एक्सेसिव नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी अपने बारे में थोड़ा सा सीक्रेट हो। 9 ऑफ वैंड से आप रिजर्व हो, ओके। रिजर्व में इंसान थोड़ा पब्लिकली बहुत ज्यादा ओपन नहीं होता है, अपने बारे में नहीं डालता है, बिकॉज आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, रिजर्व हो। तो ये आपको नोटिस कर रहे हैं, और जहां से भी कर रहे हैं, जिधर से भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कोई बहुत ज्यादा नहीं पता चल रहा है, बहुत लिमिटेड पता चल रहा है। और ये जरूर पता चल रहा है कि आप थोड़े से इनएक्टिव हो, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। हो सकता है आप एक दिन में, 2 दिन में कुछ कहीं एक्टिव कर दो। अगर तो आप प्रोफेशनल वे में कुछ कर रहे हो तो भी मेरे ख्याल से आप इतने एक्टिव नहीं हो। जहां आप 4 चीजें डालते थे, वहां हो सकता है आप 2 ही चीजें डाल रहे हो इस टाइम पे। तो ये चीज इनको दिख रही है, ओके। तो बहुत तगड़ा स्टॉक कर रहे हैं और मजबूर नजर आ रहे हैं। अब आप नोटिस करो कि आपने किसको फॉलो किया है, कहां से ये आपको नोटिस कर सकते हैं। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको सोच रहे हैं आपके बारे में, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज गिव मी क्लैरिटी। और 5 ऑफ सॉर्ड्स से ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल हैं, कुछ लोग हैं जो इनके कान या तो भड़काते हैं आपके लिए या इनको रोकते हैं, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए, जिन लोगों से इनकी लड़ाई हो रही है, जो लोग इनसे आजकल लड़ रहे हैं, या जो लोगों की वजह से आपसे ये लड़ लिए, ओके, आप दोनों के बीच में जिन लोगों से लड़ाई हुई, जिस तरीके से उन लोगों का रियल फेस सामने आया, जिस तरीके से उन लोगों ने धोखा दिया है, मेरे ख्याल से फैमिली या फैमिली मेंबर्स या कोई वर्क प्लेस या कोई दोस्ती यारी में इनको धोखा मिला है।
जिसकी वजह से ये टूट गए हैं। ओके, स्लीपलेस नाइट से गुजरते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, उन लोगों के बारे में सोचते हैं, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए सोचते हैं, आपकी तरफ आने के लिए सोचते हैं। वो हर बात सोचते हैं जिसकी वजह से आपसे लड़ाई हुई, आपको छोड़ के उन लोगों के लिए स्टैंड लिया, और उन लोगों से इनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने इनको धोखा दिया और अपना चेहरा दिखाया है, असलियत, वो चीज इनको काफी हॉर्न करती है, रातों दिन इनको परेशान करती है, जिसकी वजह से इनको एंजाइटी भी है, प्रॉब्लम भी है, हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, शायद बीमार बहुत ज्यादा है ये आजकल, इनको या तो कोल्ड कफ बहुत ज्यादा हो रहा है, आइस प्रॉब्लम है, या तो इनकी आई साइट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो गया है, मे बी शायद इनको थोड़ा बहुत ब्लर दिखने लगा है, रो बहुत रहे हैं, हो सकता है रोना बहुत आ रहा है, छुप के रोते हैं, स्पेशली पूरा दिन चाहे जैसे आप निकाल लें, रात में ये ऑनलाइन वगैरह जाके आपको देखते हैं, आपकी फोटोज देखते हैं, आप दोनों के साथ का कुछ मामला है वो सब देखते हैं, आपको ढूंढते हैं, सर्च मारते हैं कि आपने ब्लॉक तो नहीं कर दिया, आपने क्या इनको ब्लॉक कर रखा था तो अनब्लॉक किया है कि नहीं किया है। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इनको दुख होता है, परेशान होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचे हैं, बहुत बड़े बड़े धोखे हैं। ओके, और पछतावा है, बहुत बड़ा पछतावा है, गिल्ट है इनको। आपके सामने जितने भी कॉन्फिडेंट हो, लोगों के सामने कितना भी दिखाएं, बट इनको बहुत बड़ा गिल्ट है जो इनको सोने नहीं देता, इनको सही से नींद नहीं आती। ओके, और इनको लगता है कि देख लो जो मैंने किया, करते समय मैंने नहीं सोचा, लेकिन पलट के भी मेरे साथ भी वही हुआ जो मैंने उसके साथ किया था। ठीक है, तो इस बात का पछतावा है इनको। और देखते हैं यहाँ जस्टिस कार्ड क्यों रीजन में आया है। किंग ऑफ कप्स आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। अगर ये पहले आपके लिए इमोशनल नहीं थे, अपनी फीलिंग नहीं बताते थे, या बहुत प्रैक्टिकल बात करते थे, बहुत ही दो टुक बात कर दी, अपने बारे में सोचा इन्होंने, अपने करियर, अपने गोल्स, अपने लोग, या आपको छोड़ के औरों को एंटरटेन कर रहे थे जो इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, उनको स्पेशल फील कराने में ज्यादा लगे थे, तो ऐसा लग रहा है इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अब ये काफी इमोशनल हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ कप्स में हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि किंग ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी अब देख रहे हैं, जिस पोजीशन में ये थे और इन्होंने आपके साथ जो किया, अब ये देख, अब ये इमोशनल हो गए हैं, तो आप शायद किंग ऑफ पेंटिकल की तरह आपको देख रहे हैं। आप पावरफुल हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल अब चीजों को लेके चल रहे हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बहुत डिसिप्लिन चीजों को लेके चल रहे हैं, और इमोशनल तो अब बिल्कुल नहीं है और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, फ्लिप भी हो गया है, पहले ये जो थे वो आप हो गए हैं, अब जो ये हैं वो पहले आप थे। ओके, पहले आप किंग ऑफ कप्स की तरह थे, चाहे आप मेल थे चाहे आप फीमेल थे, लेकिन आप पहले गिविंग नेचर में बहुत रहते थे। ओके, क्योंकि कर्मा मिला है ना, तो कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, ट्विस्ट एंड टर्न हो गया है, वाइस एंड वर्सा मामला हो गया है, पोजीशन वाइज भी, कैरेक्टर और पर्सनालिटी वाइज भी। ठीक है, तो किंग ऑफ कप से ये इमोशनल में आ गए हैं, पहले अगर नहीं थे तो अब ये देना चाहते हैं, अब अपना लव ऑफ कप आपके लिए फील कर रहे हैं, बहुत जेन्युइन एंड ऑनेस्टी के साथ ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, सच्चाई के साथ अपने दिल की फीलिंग बताना चाहते हैं, जो आप इनके लिए फील करते हैं, या ये जो अब आपके लिए जेन्युइनली फील करने लगे हैं, ये आपके लिए आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, ये सच में कहना चाहते हैं कि प्लीज मैं सच में तुम्हारे लिए फील करता हूं या करती हूं, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं सब सही कर दूंगा या मैं सब सही कर दूंगी, कुछ नहीं तो मुझे माफी कर लो, अगर तुम मुझे अपने लाइफ में नहीं लाना चाहती तो एटलीस्ट मुझे माफ कर दो, शायद तुम माफ कर दो तो मेरी लाइफ में जो चीजें कार्मिक चल रही है वो ठीक हो जाए, कुछ ऐसा मामला यहाँ दिख रहा है। ओके,
और आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो। ओके, पहले शायद आप इनके सामने अपने प्यार को लेके खड़े रहते थे, आप बताते थे कि आप इतने प्यार करते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो करते भी थे। आप बहुत जेन्युइनली इनके लिए बहुत प्यार करते थे, बट इनके पास ना आपके लिए टाइम था, ना आपकी वैल्यू थी, ना ही ये आपकी फीलिंग को ना ही कुछ अप्रिशिएट करते थे, राइट। और अब सेम पोजीशन आई है। ओके, सेवन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ पेंटिकल। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल बहुत कुछ बताता है। आपने इनको अपनी लाइफ से क्यों हटाया है, क्यों आप लोग अलग हो गए हैं, या तो यहाँ पे इन्होंने आप इनके साथ फैमिली कमिटमेंट चाहते थे, बट ये हो सकता है इस टाइम पे आपके लिए नहीं अवेलेबल थे, ये नहीं चाहते थे सेटल होना, क्योंकि इनको अपने करियर या अपनी चीजों पे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करना था। आपके इन सब चीजों के लिए ये अभी कंफर्टेबल या फाइन नहीं थे। ओके, पहली बात, या तो ये शादीशुदा थे, आप किसी शादीशुदा पर्सन से शादी रिलेशनशिप में थे, या जो भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं ये शादीशुदा थे, इनकी खुद की फैमिली थी। ओके, इसलिए भी आपने कट ऑफ कर दिया कि यहाँ पे वैसे भी मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, ये पर्सन तो वैसे भी किसी और का है, या इन्होंने शादी कर ली आपको पता नहीं चला। ओके, ऐसा भी हो सकता है। मे बी इन्होंने अपनी शादी को छुपा रखा था, इन्होंने कोई कमिटमेंट छुपा रखा था, या ऑलरेडी इनकी फैमिली रिश्ता देख रही थी, या इनकी फैमिली ने कहीं रिश्ता जोड़ दिया था। ओके, कुछ इस तरीके की बातें हैं। हो सकता है इन्होंने एंड टाइम पे बताया कि इनकी फैमिली आपके और इनके करियर इनके उसमें नहीं है, क्योंकि इनकी फैमिली ने शायद आपके लिए कहा होगा कि बेटा अभी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, अपने करियर पे ध्यान दो, एक बार करियर सेट हो जाएगा तो अच्छे लोग मिल जाएंगे और भी अच्छा प्यार व्यार मिल जाएगा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। कुछ इस तरीके का मामला हो सकता है। तो मे बी आपका कुछ तो इस तरीके का मामला है, या तो शादी को लेके, शादी की वजह से, या इनकी खुद की फैमिली की वजह से कुछ तो मामला है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और जिसकी वजह से आपने इनको समझ गए आप कि यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं इनकी लिस्ट में हूं ही नहीं। और अब अगर ये आपसे शादी कमिटमेंट को लेके सोच रहे हैं, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल किंग ऑफ कप्स के बाद आया है, अगर प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं, और अगर अब ये आपको कमिटमेंट या एंगेजमेंट या किसी चीज के लिए प्रॉमिस करना चाहते हैं, तो दुखी इस बात के हैं कि इनको काफी लेट इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है। आप या तो बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब आपकी तरफ से आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, बिकॉज आप तो ऑलरेडी इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, और अब आप शायद ये कोशिश भी करें तो आप इनको अपनी तरफ नहीं आने देना चाह रहे हैं। आपने फुली इनको हटा दिया है, कहीं से भी आपको अप्रोच नहीं कर सकते। सो इस बात का इनको दुख है कि जब ये इस चीज के ऊपर फैसला करना चाहते हैं, या इनकी फैमिली ने परमिशन दे दी, या इनकी फैमिली की वजह से कुछ तो है रिलेटेड टू फैमिली, आपने फैमिली फील कराया, इन्होंने फैमिली फील कराया, और अब ये जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, ड्रीम देखना चाहते हैं, तो आप मौजूद नहीं हैं। ओके, इनको एक ये भी एहसास हो रहा है कि आपने इतना धोखा इन्होंने दिया, लेकिन आपने इनको प्यार करना नहीं छोड़ा, आपने लॉयल्टी और ऑनेस्टी नहीं छोड़ी। बहुत धोखे, बहुत चोट, बहुत इन्होंने आपको मारी है, लेकिन आपने बदले नहीं आप। लेकिन जिन लोगों पे इन्होंने भरोसा किया, उन्होंने इनके पीठ में छुरा भोंक दिया। ठीक है, तो इनको आज आपकी याद बहुत आ रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ वैंड्स। शादी करना चाहते हैं, शादी को लेके सोच रहे हैं आपके साथ, बहुत ड्रीम है। ये आपको स्टॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोजल करना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं। ओके,
तो 11-11 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, और आपके पार्टनर परेशान भी हैं, रियलाइजेशन भी हो गया है, पछतावा भी है, गिल्ट भी है, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, एफर्ट्स भी करना चाहते हैं, बदलाव भी इनके अंदर आया है। ओके, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना चाहते हैं, दुख भी है कि आप इनसे दूर हो गए हैं और अब आप बिल्कुल इनकी तरह हो गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कौन आपके बारे में सोच रहा है, ये है वो पर्सन। क्यों सोच रहे हैं, ये है वो रीजन। ओके, मैं आपको एक बार नंबर्स बता देती हूँ और साइन बता देती हूँ। सबसे पहला 10 नंबर, 3 नंबर, ओके, 9 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, यहाँ पे 7 भी मौजूद है। ओके, 9 डबल 9 की एनर्जी है, 10 डबल 10 की एनर्जी है, डबल 9 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, 5 भी आया हुआ है, ठीक है। तो डबल 9 डबल 11 की एनर्जी है, काफी कुछ है, कंप्लीशन मोड में है और अच्छा कंप्लीशन हो रहा है, चीजें खत्म होते होते इनको रियलाइजेशन हो गया है। ओके, अब देखिए ये कब आपकी तरफ मूव करते हैं। मेरे ख्याल से आपकी तरफ से थोड़ा सा बाउंड्री डाउन होगी तो ये आपकी तरफ से कुछ साइन वाइन देखेंगे, और आपकी तरफ से अगर जैसे ही कोई हिंट और साइन मिल जाएगा ना इनको, ये लपक के आपकी तरफ से रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए आएंगे। बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ओके, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, साइन देख लेते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, 3 ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेजर अरकाना किंग ऑफ पेंटिकल आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 9 ऑफ वैंड से आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है। मेजर अरकाना जस्टिस आया है, लिब्रा की एनर्जी है। 7 ऑफ वैंड से आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। मेजर अरकाना किंग ऑफ कप्स आया है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। और लास्ट कार्ड आपका 11-11 की एनर्जी, 4 ऑफ वैंड्स आया है, जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। तो वाटर साइन, अर्थ साइन, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। ओके, तो मे बी आप हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, जिस तरीके से भी आपसे रिलेट करे, आपसे सिचुएशन से पर्सनली, वही लीजिएगा। ओके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं अपना एक्सपीरियंस, एंड कुछ भी आपको कमेंट करना है रिलेटेड टू पॉजिटिव कमेंट्स रहें, नेगेटिव ना ही करें प्लीज। ओके, नेगेटिव इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही कि आपसे नहीं रेजोनेट हुई है, या कुछ चीजें कितनी रेजोनेट हुई है आप बिल्कुल बेशक बताएं, लेकिन ऊट पटांग बातें ना करिएगा कि मैडम मुझे डेट का मतलब बता दीजिए, मैडम मुझे प्यार का मतलब बता दीजिए। देखिए ऐसे मत करिए, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग भी। भाई आप टैरो रीडिंग, लव रीडिंग देख रहे हैं, टॉपिक में साफ साफ लिखा हुआ है, तो डेट का मतलब अगर आप पूछ रहे हैं तो या तो आप 18+ नहीं है, तो फिर आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो ऐसी देखिए बेतुक वाली बातों का कोई जवाब नहीं है, और इस पे मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगी। ठीक है, और ओके, तो अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करिएगा। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई डिसीजन, कोई गाइडेंस, या कोई क्वेरी है आपकी, कोई कंक्लूडिंग नोट पे आप पहुंचना चाहते हैं, आपको कोई हेल्प की जरूरत है, कुछ क्लैरिटी की जरूरत है, या आपकी सिचुएशन इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके रिलेटेड भी आप कुछ पूछना, क्योंकि डिसीजन ले रहे हैं, कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, या अपने लिए या किसी के लिए एक्शन लेने की सोच रहे हैं फाइनल, तो प्लीज अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगी। और अपना बेहद ख्याल रखिए, रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लेम कर लें। बाय बाय।